हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सिटी चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉयड की तरफ से आने वाले 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में। गाइज, कमाल की एसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हम टॉप एसी ब्रांड्स की बात करें ना, तो वो एक हिताची, डाइकिन, लॉयड और ब्लू स्टार। ये चार कंपनी ऐसी होती है जो एसी के मामले में सबसे टॉप है। इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको किसी भी दूसरे एसी में देखने को मिलेगा, इनसे बढ़िया रिलायबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, इनसे ज्यादा कूलिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली अगर आप फीचर्स को ज्यादा पसंद करते हो तो हाँ, किसी एक दो एसी में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन गाइस जो रिलायबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलायबिलिटी। आप एक एसी खरीद रहे हो, ठीक है, 5 स्टार एसी 50,000 रुपए में, तो कम से कम आप ये मान के चलना चाहिए कि आपका जो एसी है मिनिमम 10 साल चलने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर 10 साल नहीं तो 8 साल तो चलने चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपके टॉप ब्रांड्स, ये जो चार ब्रांड्स है ना, ये करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कूलिंग। जैसे खरीदते वक्त हो 5 साल तक, मिनिमम 5 साल तक आपको वैसी कूलिंग मिलनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको मान लो कि गैस वगैरह फिर से भराना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े, तो वो ठीक है, लेकिन 5 साल तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अनटिल और अनलेस कि आप उस एसी को कुछ किसी बेवकूफों के थ्रू खुलवाओगे, ठीक है, और कहीं और फिट कराओगे, तो वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझसे ऐसी गलती हुई, मैंने कुछ बेवकूफों के थ्रू जो है अपनी एसी को खुलवा के दूसरी जगह फिट किया था, और उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कतें देखने को आई, और इस वजह से पहले बॉल टूटा, फिर उसमें गैस भरा तो कोयल के अंदर छेद हो गए। लेकिन हालांकि ये सब तब हुआ जब 6 साल से मेरी एसी एक जगह लगी हुई थी, और 7वें साल में मैंने उसको खुलवाया। 7 साल में जब मैंने खुलवाया तो गाइज ये सब दिक्कतें वहां पे आने, लेकिन अगर मान लो कि वो एसी में नहीं खुलवाता तो मिनिमम 3 साल और तो उस एसी को चलना ही चलना था, है ना। तो क्योंकि अब खुलवाया, इस वजह से मुझे उसमें कोयल में बहुत सारे लीकेजेस हो गए थे, तो पहले उस लीकेजेस को जो है अपन ने फिल कराया, और फिर भी जो है प्रॉपर काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे पूरा कोयल चेंज करवाना पड़ा, तो पहले फिल कराने में, निकलवाने में, लगवाने में, वॉल लगवाने में, जो गैस भरवाने में, और उसके बाद नए कोयल लग गए, फिर से गैस भरवाने, सब कुछ अगर काउंट किया जाए तो लगभग मुझे यहाँ पर जो है 18-19 हजार रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है। अब ये मैंने कराया एक बार, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि दूसरी एसी लाया जाए कि लाया जाए, क्योंकि जो है ना, अपन एक बार में जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते। जब हम बहुत सारे काम में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम जो हो रहा है वो होने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ अगर मानो मेरे पास एसी लेने जाने का टाइम नहीं है, तो मैं ये सोचूंगा कोई भी आके ठीक करके जाए तो ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें क्या ना हो गया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार 19 हजार में मैंने कोई लगवाया, इससे बड़े तो मैं नया एसी लेके आया था। लेकिन उस टाइम मैं इतना सोचने जितना भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो ठीक है, हो गया जो हो गया। अब जो भी है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो लोग आपके घर में एसी फिट करने आते हैं, आप उन्हीं के नंबर लेके रख लेना जब भी आपको उस एसी को खुलवा के कहीं और लगवाना हो। तो गाइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है तो कोई भी एसी ये टॉप ब्रांड्स की 4 साल से, इसलिए मैंने कहा, सॉरी 10 साल तक चलती, इसलिए मैंने कहा कि रिलायबिलिटी देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये सब वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप परचेस करना चाहते हो, इसी को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो मैं मॉडल नेम बता दूंगा, आपको मॉडल नेम वहां जाके बताना है और आपको ऐसी ऑफलाइन मिल जाएगी। हाँ, डेफिनेटली 500, 1000, 1500, 2000 का जो है प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में, लेकिन ठीक है, देखो भरोसा बड़ी चीज होती है ना। अगर आप ऑफलाइन लेने की आपकी आदत है तो ऑफलाइन लो, अगर आपको ऑनलाइन लेने की आदत है तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे लिंक के थ्रू लो, क्योंकि इससे आप हमें सपोर्ट भी कर दो। आपको कोई ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट बनता है उसमें एक छोटा सा हिस्सा हमको भी मिलता है, ठीक है। तो चलो, अभी ये जो ब्रांड है ये लॉयड है। कैपेसिटी आपको 1.5 टन की देखने को मिल जाएगी। प्रोडक्ट डायमेंशन 22x98x32, यानी कि 32 की हाइट रहेगी, 98 की लेंथ रहेगी, और 22 की जो विड्थ रहने वाली है, ठीक है। वोल्टेज है 1185 वोल्टेज पे काम करता है, और बैटरी सेल टाइप है लिथियम आयन, और सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, यानी कि 170 स्क्वायर फीट। और मैं कहूंगा कि 1.5 टन का एसी जो है आप 220 स्क्वायर फीट के रूम में आराम से यूज कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाएगा गाइज, ये रियलिटी है। लेकिन 220 स्क्वायर फीट के लिए आपको 2 टन लाने की भी जरूरत नहीं है ना, ये भी रियलिटी है ना। तो ये दोनों चीजों को आपको समझना है। देखो 170 180 स्क्वायर फीट पे तो ये आराम से काम करता है, ये तो कंपनी बोलती है, और ये सही बात भी है। मेरा जो रूम है वो 230 जो है स्क्वायर फीट का। अभी मैंने इस एसी को खुलवा के जिस रूम में लगाया है ना, वो रूम जो है 230 स्क्वायर फीट का है। हालांकि 220 थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार ठीक है, 1.5 टन का एसी जो है यहाँ पर चलेगा, और जहां से मैंने खुलवाया उस एसी को, वहां पर मैंने जो है 2 टन का लगा दिया है, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पर ज्यादा की जरूरत है और इस रूम में जो है ये चलेगी, इसलिए मुझे खुलवाना पड़ा, नहीं तो मैं सीधा 2 टन लाके यहाँ लगा देता,
है ना। तो बस वही चीज हो गई। अब एंटी डस्ट फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एंटी डस्ट फिल्टर पहले से ही बहुत ज्यादा मतलब जो है चलता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी एंटी डस्ट फिल्टर आया, एंटी डस्ट फिल्टर हमेशा से हुआ करता था एसी में। टॉप ब्रांड के जो एसी होते हैं उनमें एंटी डस्ट फिल्टर हमेशा, लेकिन वो एसी चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं थे कि हमारे अंदर ये फीचर है क्योंकि ये बोलना नहीं पड़ता था। आज की डेट में सारे ब्रांड्स को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स जो नए आए हैं ना, वो बोल रहे हैं हमारे पास एंटी डस्ट फिल्टर है, हमारे पास एंटी बैक्टीरिया है। यार ये सब चीजें बहुत पहले से हुआ करते थे, ठीक है। और इसको बोलना नहीं पड़ता था, बोलने की चीजें और भी बहुत सारी थी। लेकिन जो नए नए छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं ना, उनके पास बोलने के ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो एंटी डस्ट फिल्टर बना दिया, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर बना दिया, बहुत सारी चीजें बना दी यार। मतलब ठीक है, मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो अच्छी तरीके से तो हाँ, मतलब कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंटी डस्ट फिल्टर है तो है, ठीक है। लेकिन लॉयड कंपनी के पास ये पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां बोल रही है तो लॉयड को भी बोलना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है, टिके रहने के लिए सबको करना पड़ता है। अब ये जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है और एनर्जी एफिशिएंट है। 5 स्टार रेटिंग की खास बात ये है कि आप जब आप 5 स्टार एसी लेते हो ना, आपके बिजली के बिल में बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हो, है ना। तो ये चीज ना मतलब आप एक्सपीरियंस करके देखोगे ना, तभी आप समझ में आएगा कि अगर जैसे अभी मैं जो एसी जिसकी एसी की बात कर रहा हूं, जो खुलवा के लगाया, वो 5 स्टार एसी है। और 5 स्टार एसी की, और इसके अलावा मेरे पास एक 3 स्टार एसी भी है। अगर मैं इन दोनों एसी की बात करूं तो दोनों ही एसी लगभग एक जैसा टाइम तक चलता है। हाँ, कुछ हो सकता है कि जो 5 स्टार एसी की बात कर रहा हूं थोड़ा ज्यादा चलता हो, तो 3 स्टार एसी हो हल्का सा कम चलता है। लेकिन फिर भी गाइस, जब मैं दोनों का 1 घंटे के आसपास का कुछ फर्क पड़ जाता है, दोनों एसी में 1 घंटा कम चलता है 3 स्टार एसी। लेकिन फिर भी जब मैं उसका दोनों का लाइट का बिल देखता हूँ ना गाइस, हर महीने, मतलब गर्मियों के मौसम में डेफिनेटली, गर्मियों के मौसम के जो 2 महीने जब सबसे गर्मी रहती है, उस टाइम पर उनके एसी इसको बिल में जो फर्क आता है वो गाइस 4000 रुपए का फर्क आ जाता है 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में, है ना। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। हालांकि इसका असर आपको जो है, मतलब आप 3 स्टार एसी लेते हो तो आपको 10-12 हजार रुपया बचा लेते हो शुरू में, है ना। तो ये 10-12 हजार रुपया बचा लेते हो, इसमें आप 2-3 साल का जो है बिजली का बिल आप आराम से भर देते हो। तो हाँ, डेफिनेटली आप जब एसी खरीदते हो तो आप अपना पैसा बचा लेते हो। लेकिन चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल जब आपकी एसी चलेगी ना, तब आपको लगेगा यार नहीं यार 5 स्टार ही लेना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप 5 स्टार लेते हो तो ये चीज आपको सोचना है कि आपको खरीदते वक्त डिस्काउंट चाहिए क्या लॉन्ग टर्म में डिस्काउंट चाहिए। तो दोनों ही मतलब अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन आप सोच सकते हो, थोड़ा इमेजिन करके देखो तो ठीक है। लेकिन जो भी लोग इन्वर्टर एसी लेना है, क्योंकि इन्वर्टर एसी का बहुत फर्क पड़ जाता है ना। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो हम सेट करते हैं उसको मेंटेन करने के बाद वो बंद होता है। फिर जैसे ही वो टेम्परेचर थोड़ा सा आगे जाता है वो वापस चालू होता है, हमेशा उस एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में बंद होता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं थोड़ा प्रॉपर्ली इसको समझाऊंगा आगे जब हम इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे तो कल व्हाइट कलर में आता है। मॉडल नंबर है GLS18i5FWBEW। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और वोल्टेज है 230 वॉल्ट्स और नॉइस लेवल 37 dB। आइटम वेट है 39 kg, यानी कि मतलब आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट को दोनों को मिला के आपको 39 kg का हो जाएगा, 40 kg हो जाएगा। एनुअल एनर्जी कंजप्शन जो रहेगा 715 किलोवाट आवर्स पर ईयर। मतलब ठीक है यार, मतलब ये 715 जो है काफी कम रहता है। अगर आप 3 स्टार में जाओगे तो ये आपको 1000 या फिर 975 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा रहता है। एचडी फिल्टर है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन वगैरह हम देखेंगे डेफिनेटली। एंटीवायरस प्रोटेक्शन पहले के पुराने एसी में इतना तगड़ा नहीं था। आज के रेट में क्या होता है कि वो पीएम जो है 0.25 जो फिल्टर यहाँ पे लग गया है, पीएम 0.25 फिल्टर जो यहाँ पे लग गया है, जो कि N95 मास्क में हुआ करता था, ठीक है, जिससे कि हम कोरोना से बचने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही हमारे रूम में वायरस वगैरह रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए इसके अंदर जो एंटीवायरस के लिए जो फिल्टर लगाया है वो 0.25 पीएम का जो है फिल्टर लगा है। तो हाँ, डेफिनेटली इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा वायरस से, है ना। क्योंकि ये करता क्या है कि आपके रूम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ऊपरी वॉल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख नहीं सकते आंखों से डेफिनेटली, लेकिन उनके शरीर का जो ऊपरी कवच है उसको तोड़ता है, और उसके अंदर जो डीएनए और आरएनए है वो इसके कांटेक्ट में आता है, मतलब एसी की जो हवा है उसके कांटेक्ट में आता है, और वो डीएनए और आरएनए को खत्म कर देता है। तो इससे क्या होगा, वायरस पूरी तरीके से खत्म होता है। वायरस ही नहीं, बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फंगस, सब कुछ। तो ये चीज ऐसी करती है, हाँ डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है। और 10 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो है इसका, जो कि बहुत ही मतलब इंप्रेसिव है। और रूम साइज 170 स्क्वायर, मैंने आपको कहा था 220 तक काम करता है। स्मार्ट 4-वे स्विंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि अप डाउन और लेफ्ट राइट। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी, क्योंकि पुराने एसीज में ये नहीं होता था। पुराने एसी में क्या था कि अगर अप डाउन होता था, लेफ्ट राइट नहीं होता था। यहाँ पर लेफ्ट राइट स्विंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज
बहुत ही सही है, बहुत ज्यादा सही है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो गाइज आप बिना किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइजर के ये एसी अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। मतलब इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबलाइज करने की ताकत भी इस एसी के अंदर होती है, तो आपको अलग से अपने एसी के लिए एक स्टेबलाइजर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पैसा बचाएगा। लो गैस डिटेक्शन आपको मिल जाता है यहां पर, मतलब आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका लो गैस वगैरह है। और इंस्टॉलेशन चेक, फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन ये आपको मिल जाता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है जिसके बारे में हम प्रॉपरली आगे बात करेंगे। टर्बो कूल ये रहने वाला है। 5-in-1 कन्वर्टेबल जो है ये एक बहुत ही कमाल की चीज है जो आजकल एसीओ में लेकर आएगा। इससे आपका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत बचता है। ठीक है, कैसे सारी चीजें काम करती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और गाइज यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आपको मिलता है, इंस्टॉलेशन एक्सेसरी किट मिलती है, 3 मीटर का कनेक्टिंग वायर एंड मिल रही है। आउटडोर यूनिट मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन पाइप मिल जाएगा, इंडोर यूनिट मिलेगा, रिमोट मिलेगा, बैटरी मिलेगी, यूजर मैनुअल मिलेगा और ड्रेन पाइप मिल जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज तो हर एसी में रहते ही रहते हैं। कूलिंग पावर है 4.8 किलोवाट और कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और 52 डिग्री टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छे एफिशिएंटली वर्क करेगा। कैसे, ये बताऊंगा 5-in-1 कन्वर्टेबल की जब हम बात करेंगे। ठीक है, और अब चलते हैं, अब टाइम आ गया है कि हम बात कर लें 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी क्या होती है। गाइस देखो यहां पर आप देख सकते हो 5 मोड्स होते हैं इसमें। ये C1, C2, C3, C4 और CA जो आप देख रहे हो ना, ये 5 मोड्स होते हैं। अब बताता हूं कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहला जो है वो 40% है। आपका एसी 40% एफिशिएंसी में चलेगा। मान लो कि आपका जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, 34 डिग्री है। ठीक है, तो आप जो है उसको C1 में चलाओ। इससे क्या रहेगा, आपका जो पावर कंजप्शन है ना उसका सिर्फ 1/4 खर्चा होगा। मतलब 1500 कुछ इसका जो है वो ओवरऑल वोल्टेज रहेगा। जब आप इसको C1 में रन करोगे तो ये 300 वोल्टेज पे या 350 वोल्टेज पे काम करता है। तो आपका लाइट का बिल बहुत कंज्यूम करेगा। जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे धीरे धीरे 35 होगा, 36 होगा, 37 होगा, तो आप क्या कर सकते हो, 40 होगा, तब आप जो है उसको 60 पे या 80 पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पावर कंजप्शन बढ़ेगा लेकिन कंपैरेटिवली मैक्सिमम से कम रहेगा। ठीक है, जब आपको लगता है कि ओके अब पहुंच चुका है, चरम सीमा पे हो गया है 43, 44, 45, जहां पर मतलब आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, जब ऐसा फील होना आपको लगता है ना, 100% पे चलाओ। और फिर गाइस जब हम ऐसा लगता है ना कि एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट हो चुका है, मतलब आपको लग रहा है कि यार 49 पहुंच चुका है, 50 पहुंच चुका है, तो उस केस में भी ये एसी काम करेगा। तब आपको ऑटो मोड कर देना है। तब क्या होगा, ये अपने जो मैक्सिमम काबिलियत है ना उसके ऊपर जाके चलेगा। तो डेफिनेटली पावर कंजप्शन बढ़ेगा लेकिन ठंडक मिलेगी, तगड़ी ठंडक मिलेगी, क्योंकि इस एसी को अपने पावर से आगे जाके काम करने का एक्सपेंडेबल फीचर है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं हिताची में इस फीचर को बोलते हैं एक्सपेंडेबल प्लस फीचर। ठीक है, सब अपना अपना नाम देते हैं। तो यहां पर जो आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो 5th मोड है इसका वो है ऑटो मोड, जहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर ये अपने क्षमता से ऊपर जाके काम करता है। ठीक है, तो ये चीज है। प्राइस है इसका 39,900 यानी 40,000 रुपए में आपको 5 स्टार एसी देखने को मिल जाता है लॉयड में। ये चीज आपको सिर्फ लॉयड में ही देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि अगर आप हिताची में जाते हो, डाइकिन में जाते हो, तो यहां पर आपको 44,000 से लेकर 49,000, 50,000 की एसी पड़ती है 5 स्टार में। 5 स्टार रेटिंग में अगर आप चाहते हो तो लॉयड में आपको ये चीज 40,000 में पड़ जाती है। तो ये अगर आप शॉप पे जाओगे तो 42,000 रुपए लेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 40,000 में आपको जो है ये एसी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही कमाल की डील है। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर जो है 4-वे स्विंग और 5-in-1 कन्वर्टिंग बात हमने करी। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी क्या करता है ना, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इन्वर्टर एसी करता यह है कि आपको पता है एक तो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, एक होता है इन्वर्टर से। अब नॉन इन्वर्टर एसी में क्या रहता है ना, 24 घंटे जब तक एसी चालू रहेगी ना ठंडी हवा फेंकता रहेगा नॉन इन्वर्टर एसी। भले ही आपका रूम ठंडा हो चुका हो, भले ही आपका रूम ठंडा नहीं हुआ हो, दोनों ही केसेस में क्या करेगा, वो ठंडी हवा फेंकता रहेगा। और ठंडी हवा एसी कब फेंकती है, जब आउटडोर यूनिट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, तो कंप्रेसर वहां कभी बंद होता ही नहीं है। आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बिजली का बिल जो भी बनाता है ना कंप्रेसर बनाता है ना, वो चालू ही रहेगा 24 घंटे नॉन इन्वर्टर एसी में। लेकिन इन्वर्टर एसी क्या करता है, अब हम थोड़ा सोच के चलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है ना, तो और आपने एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया 24 पे, तो अब 16 का अंतर है, 16 डिग्री नीचे लेकर आना है। तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा, 40 डिग्री से लेकर उसे 24 डिग्री पे लेकर आएगा आपके रूम के टेम्परेचर को। और जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाएगा, होते ही क्या करेगा, आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा।
एसी में लाइट लाइट हवा आती रहेगी और उसका कोई बिल नहीं आता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोई बिल नहीं आता, ऐसे तो आपके घर में जो मीटर चालू रहता है ना, वो उससे भी बिल आता है थोड़ा, उसमें तो लाइटें लगती है उसमें से उससे भी बिल बनता है ना, वो एक अलग चीज है। वैसे ही एसी में भी एक बहुत ही नेग्लिजिबल बिल बनता है जब ये बंद रहता है तो। ठीक है, अब होता क्या है कि 40 से आपका जो रूम है वो 24 पे आने में एसी को बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन अब क्या करेगा, 24 पे आने के बाद एसी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट लाइट हवा एसी से आती रहेगी। अब इस 24 से जैसे ही ये टेम्परेचर 25 में जाएगा, एसी दोबारा चालू होगी और ऑटोमेटिक होगी, दोबारा चालू होगी और उसे 24 कर देगी। विद इन 1 मिनट वो वापस 24 हो जाएगा, फिर वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 25 पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो बीच का जितना भी टाइम लगेगा ना, इतने देर एसी बंद रहेगी और इस टाइम पे आपका पावर कंजप्शन नहीं होगा, यानी कि आपको बिजली का बिल इसमें ज्यादा नहीं आएगा। अब ये चीज इमेजिन करके देखो, ये रात के टाइम हो रहा है ना, जैसे कि 1 बजे तक तो आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन 1 बजे बाद क्या होता है ना कि टेम्परेचर गिरने लगता है तेजी से। तो अब क्या होगा, ये 24 से लेकर 25, मतलब 24 डिग्री टेम्परेचर मतलब ठंडा होता है, 25 थोड़ा 24 से ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो जैसे ही 25 पर आने का जो टाइम है ना, 24 से 25, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो चुका है। अब इतनी जल्दी आपका रूम का टेम्परेचर 24 से 25 नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है कि एक एक घंटे तक 24 से 25 आने का टाइम लग जाए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी लगभग रात के टाइम पे जो है 26-27 इतना ही होता है। तो अंदर का टेम्परेचर उससे जल्दी से जो है अंदर का टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकता बाहर का टेम्परेचर। तो इसीलिए क्या होगा, आपका एसी कभी कभी एक एक 2-2 घंटे तक भी बंद ही रहेगा। तो रात को 2 घंटे तक अगर आपका एसी बंद रहेगा तो आप सोचो कितना लाइट का बिल बचेगा आपका। तो ये चीज होती है इन्वर्टर एसी के अंदर, है ना। इन्वर्टर एसी सिर्फ इतना करता है कि जो टेम्परेचर आपने सेट किया उसको मेंटेन रखेगा। जैसे ही 25 पे आएगा वापस 24 पे लेकर आएगा, तो उसे 25-24 इसके बीच में रखेगा वो। तो इतना ही उसका लाइट का बिल लगेगा जिसमें 25 से 24 लाने में लगता है। पूरे रात जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में हवा फेंकता रहता है तो लाइट का बिल बनता है ना, उतना इसमें नहीं बनता है। तो इसीलिए इन्वर्टर एसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भले 3 स्टार लो, भले 5 स्टार लो, इन्वर्टर एसी तो आपको लेना ही लेना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और खास करके अगर आपका रूम जो है ग्राउंड फ्लोर पर हो, तब तो आपको 100% इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है जल्दी गर्म होता ही नहीं, क्योंकि आपकी छत गर्म हो ही नहीं रही है। आपकी छत गर्म नहीं हो रही है, इस वजह से आपको बिल्कुल भी नॉन इन्वर्टर एसी की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली छत पे रहते हो, आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वहां वजह से कि अगर आप कोई चूरू जैसे एरिया में रहते हो, जैसलमेर में रहते हो, चूरू जैसे एरिया में रहते हो राजस्थान में, तो वहां बहुत गर्मी पड़ती है। तो वहां पर जो है आपको अगर मान लो कि नॉन इन्वर्टर एसी लेकर आते हो, समझ में आता है, और ऊपर वो भी आप छत के जस्ट नीचे रहते हो तो आपको इसको फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नीचे रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको बिल्कुल भी नॉन इन्वर्टर एसी लेने की कोई जरूरत नहीं, आप हमेशा इन्वर्टर एसी ही लेना। ठीक है, अब आपको वारंटी की बात कर लेते हैं। 1 ईयर की प्रोडक्ट पे मतलब टोटल वारंटी रहती है, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी रहती है, 10 साल की आपको कंप्रेसर वारंटी देती है, और गैस चार्जिंग में आपको मिल जाता है। तो ये चीज लगभग हर एसी के साथ ऐसे चलता है। 5 साल की पीसीबी पे रहती है। पीसीबी मतलब इंडोर यूनिट में राइट साइड में एक मशीन लगा होता है, उस मशीन से ही पूरा एसी ऑन ऑफ सारा कंट्रोल उसकी वजह से होता है। मतलब अगर एसी में बिजली आ रही है तो बिजली का सारा कंट्रोल जो है पीसीबी में रहता है। तो पीसीबी पे कभी भी कोई दिक्कत आई तो 5 साल के अंदर अंदर आप उसको रिप्लेस करा सकते हो। आप उसको रिपेयर कराने का मत सोचना, क्योंकि रिपेयर करा दोगे तो आपका जो है वारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है उसका पीसीबी को हमेशा रिप्लेस कराने का देखना। 1-2 दिन एसी बंद रहेगा, पीसीबी तो आएगी तब तक, लेकिन फिर भी फ्री में काम हो जाएगा आपका। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। और 10 ईयर्स का आपको कंप्रेसर पे वारंटी मिली जाती है, तो गैस चार्जिंग पर आपको उसमें हो जाएगी। तो गाइज प्राइस रहेगा इसका 39,990, और एनर्जी रेटिंग पर मैंने आपको बता दिया। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर। यहाँ पर जो कॉइल वगैरह यूज किया गया, जितना भी अंदर जो मटेरियल यूज किया वो पूरा कॉपर का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिह्यूमिडिफिकेशन आपको देखने मिलेगा, मतलब आपके रूम में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, है ना। एकदम आपके रूम को एकदम टोटली क्लीन, मतलब एकदम मतलब जो चिपकने का जो सीन रहता है ना गर्मियों में, वो बिल्कुल नहीं रहेगा आपके रूम में। और रेफ्रिजरेंट गैस जो यहाँ पे यूज किया गया वो R32 ग्रीन गैस है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस, जिसकी वजह से क्या है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन देखने को नहीं मिलता है। और ओजोन लेयर में डिप्लीशन नॉर्मली एसी और फ्रिज की वजह से होता था, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी कि CFC गैस जो रिलीज होती है, और इसकी वजह से ओजोन लेयर में जो है ना कि थोड़ा डैमेज करता है ओजोन लेयर को, जिस वजह से क्या होता है कि फिर यूवी रेज डायरेक्टली हमारे बॉडी पे गिरती है, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो खराब होते हैं। एसिड रेन होने के चांसेस है, मतलब वर्स्ट केस में एसिड रेन हो सकता है, जिससे क्या होता है कि अगर वो पानी डायरेक्टली हमारे ऊपर हुआ तो हमारा स्किन बर्न हो सकता है, हमारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है वो खराब हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारे डैमेज जो है एसिड रेन वगैरह करता है, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छा मूव खेला है यहाँ पे, जिसमें R32 ग्रीन गैस का यूज किया, जिसको हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको जो एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली आपके रूम में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रूम को कभी खराब नहीं करता था एसी पहले भी, लेकिन आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है हमारे इस पृथ्वी को मतलब डैमेज करने का बहुत काम करता है एसी, तो इसीलिए इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर R32 ग्रीन गैस का यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल फीचर्स का, तो स्मार्ट 4 वे स्विंग आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। टर्बो कूल है, आपको 100% कॉपर देखने को मिलता है। एंटी कोरोजन कोटिंग मिल जाएगी आपको, जो कॉपर के ट्यूब्स वगैरह जो अंदर लगे हुए कॉइल्स, उसके अंदर आपको एंटी कोरोजन कोटिंग मिल जाएगी। 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी, ये कूल मतलब 52 डिग्री के टेम्परेचर पे कूल कर लेगा। लो गैस डिटेक्शन मिल जाता है, क्लीन फिल्टर इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन चेक है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, हिडन एलईडी डिस्प्ले है। एलईडी डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर एसी जब बंद रहेगी तब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एसी चालू होते ही आपको वहां पे जो है वो टेम्परेचर आप सेट करते हो आप देखने को मिल जाएगा। गोल्डन फिन इवेपोरेटर आपको देखने को मिलेगा। गोल्डन फिन इवेपोरेटर जो है आपको आउटडोर मशीन के अंदर जो मतलब कॉपर के जितने भी जो भी मटेरियल अंदर लगे हुए हैं उसके ऊपर आपको गोल्डन फिन का जो है एक कोटिंग देखने को मिलेगी, जिससे कि एंटी कोरोडेड फिल्टर जो है आपको वहां पे मिल जाता है, मतलब उसके अंदर कोरोजन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। और PM 2.5 फिल्टर पे काम करता है, जिससे कि आपके रूम में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब चीजों को आपके रूम से ये अवॉइड करें, मतलब मार देता है। आपके रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उन सबको मार देता है, क्योंकि ये गाइस बिल्कुल वैसी चीज है कि जो मैंने आगे से कहा N95 जो मास्क होता है उसके अंदर 2.5 का फिल्टर लगा होता था, जो कि पहले हम कोरोना के टाइम पे यूज करते थे, ठीक है। और आज की डेट में वैसे 0.10 फिल्टर भी आ गया है, तो वो भी एक काफी बढ़िया फिल्टर रहता है, जिससे और भी बेटर आपको जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये लॉयड के इस पर्टिकुलर एसी में नहीं है ये, मुझे अगर आप थोड़ा सा और हाई प्राइस रेंज में जाते हो तो आपको जो है 1.0 फिल्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा और बेटर फिल्टर है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि यार सिर्फ इतने से एक फिल्टर के लिए आप मतलब एसी में ज्यादा पैसा लगाओ ये सही नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा अगर आपको थोड़ा पैसा लगाना तो 2 टन का ले लो, 2.5 टन का ले लो एसी, तो थोड़ा सा पावरफुल रहेगा, है ना। इस फिल्टर के लिए कभी भी मतलब ये सब चीजें मत करना। ये वीडियो मैंने इंक्लूड तो किया है इस चीज को क्योंकि बताना जरूरी था, बाकी रेकमेंडेड नहीं है कि आप इस चीज के लिए महंगा एसी ले लो ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब आपको वीडियो पसंद आया तो और एसी पसंद आया तो गाइस अगर आप खरीदने वाले हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भले हमारे लिंक से लो, भले आप डायरेक्टली जाके अमेज़न से लो, दोनों ही केस में आपको तो प्राइस उतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से लेते हो तो आप हमारे चैनल को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हो। और आपके सपोर्ट की वजह से आने वाले टाइम में हम जितने प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब जितने प्रोडक्ट्स की वीडियो हम बनाएंगे वो सारे प्रॉपर अनबॉक्सिंग के वीडियोस रहने वाले, प्रॉपर रिव्यूज होने वाले, यूज करेंगे, हम खुद खरीद के लाएंगे और जो है आपको प्रॉपर जो है एक रिव्यू मिलेगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट खरीद के अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करने का बोलते हो तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना है ताकि हम थोड़ा ग्रो हो पाए और हम आपको प्रॉपर और भी बेटर वीडियोस प्रोवाइड करा पाए, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।